स्टूडेंट्स, वेलकम दिस प्लेटफॉर्म। आप में से कई बच्चों की क्वेरी थी कि मैम हमारे लिए टाइम टेबल बता दीजिए जिससे हम पढ़ाई कर सके, जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं वो सक्सेस मिल जाए या हम ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बेटा देखो, कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। हमें आज टाइम टेबल बनाने से पहले उसके बारे में एक बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि कोई भी एक टाइम टेबल सभी बच्चों के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, उसकी चॉइसेज अलग होती है, उसकी पसंद नापसंद अलग होती है, तो फिर हमारा पढ़ाई करने का तरीका भी अलग होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें एक आइडियल टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं आपके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बना सकती, लेकिन एक आइडियल टाइम टेबल कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। देखिए, कई चीजें होती हैं जो एक आइडियल टाइम टेबल बनाने के लिए जरूरी होती है। आज उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात होती है बेटा कि हर एक बच्चे की अलग अलग चीजें होंगी। आपका जो हार्ड टॉपिक है, हार्ड सब्जेक्ट जो है आपका, उसके लिए आपको टाइम ज्यादा लेना है। सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आपके लिए जो भी सब्जेक्ट सबसे हार्ड है, सबसे टफ है, आप उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम दो। अब आपका तो नहीं पता, पर जैसे मैंने अपनी लाइफ में फील किया है या मैं जो काम करती हूँ कि जो मुझे सबसे इजी टॉपिक लगता है मैं सबसे ज्यादा उसको पढ़ती हूँ, सबसे पहले पढ़ती हूँ और सबसे ज्यादा उसको टाइम देती हूँ। और जो टॉपिक मुझे हार्ड लगता है मैं उसे हमेशा पीछे छोड़ देती हूँ। अब मेरी बात कर लेते हैं। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, तो जब भी मुझे पढ़ना होता है मैं संस्कृत लेके बैठती तो मुझे हमेशा इजी वे में पढ़ पाती। लेकिन मैथ की जब तक बारी आती थी, मैथ क्या नाम लेते ही मुझे पसीने आने लग जाते और धीरे धीरे मैथ मेरे लिए और टफ हो गया। लेकिन हमें अपनी इसी सोच को बदलना है कि जो टॉपिक हमें सबसे ज्यादा टफ लग रहा है उसको सबसे पहले पढ़ना है, सबसे ज्यादा टाइम देना है। दूसरा, जो सब्जेक्ट हमारा इजी है, सरल है, उसको हमें सबसे कम टाइम देना है। या फिर हम कह सकते हैं जिस सब्जेक्ट में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है उसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं और उसके लिए कम टाइम रखना है। जैसे मेरे लिए देख लीजिए, मुझे संस्कृत इजी लगता है तो मैं स्कूल में ही या अपनी कोचिंग टाइम में ही इसको कंप्लीट करती हूँ और घर पे इसके लिए मैक्सिमम सबसे कम ज्यादा से ज्यादा जो टाइम होता है मेरा 30 मिनट्स का मैं देती हूँ। लेकिन मुझे जो सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है, एसएसटी सभी के लिए टफ होता है, चाहे वो स्टूडेंट स्कूल का हो, चाहे किसी कोचिंग का या किसी कंपटीशन एग्जाम का, उन सब के लिए एसएसटी सबसे टफ होता है। तो सबसे ज्यादा टाइम मुझे उसमें देना होता है। अब आपको देखना है आपको सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट जो लगता है आप उसके लिए टाइम ज्यादा दो। दूसरी बात होती है बेटा ब्रेक। जब भी आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हो, ध्यान रखना 2 घंटे से ज्यादा किसी एक साथ पढ़ाई मत करना। आपको टाइम टेबल अपने स्लॉट में ही बनाना है। स्लॉट में कैसे? आपने एक साथ 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 1 घंटा पढ़ लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो, तो आप जब भी पढ़ाई करने का टाइम टेबल बनाओ तो ध्यान रखना है कि आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। जब 2 घंटे आप पढ़ते हो तो जब 2 घंटे में भी आप 5 मिनट का पावर ब्रेक लीजिए। अगर हमारे माइंड में ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा, हम ज्यादा पढ़ेंगे, तो एक टाइम ऐसा होता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें ब्रेक लेना कंपलसरी होता है। ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जब भी आप सब्जेक्ट को चेंज करते हो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को चेंज करने से पहले 5 मिनट का पावर ब्रेक लेना है। तीसरी बात हम बात करते हैं टाइम टेबल में, ब्रेक के बाद लाइट। जहां पढ़ने बैठते हो, जो आपकी सिटिंग होगी, जहां आपकी सिटिंग होगी वहां आपको विशेष का ध्यान रखना है कि वह प्रॉपर लाइट हो। अब तो आपकी लाइट प्रॉपर नहीं हुई, आप पढ़ाई करोगे, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में या आपकी आंखों में दर्द होगा। तो टाइम टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट होती है लाइटिंग, कि आपका फोकस सही है कि नहीं। और आपको पढ़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बैठने के तरीके का। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि अगर हम सीधे होके बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं तो हमें ज्यादा याद होता है, बजाय कि यहाँ से झुक जाते हैं। जो कमर होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहां से हम अक्सर बैठते हैं तो झुक जाते हैं, तो हमें झुकना नहीं है, क्योंकि जब हम सीधे बैठते हैं हमें ज्यादा याद होता है।
ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जैसे आपको ये बताया कि एजुकेशन जो होता है हमारा, या एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहती है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हर एक बच्चे की रुचि अलग होती है। तो जिस चीज में हमारी रुचि होगी ऑब्वियसली वो हमें अच्छे से याद होगा, और जिसमें हमारी रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगी, हम उसको पढ़ भी नहीं सकते। तो हम अपनी चीजों को थोड़ा सा चेंज करना है। अब कई बच्चे के लिए क्या होता है, कोई सब्जेक्ट इतना इजी होता है कि उसे सुन के ही याद हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, तो मुझे हिंदी इतना इजी लगता है कि क्लास में मैंने पढ़ा या कहीं भी मैं टॉपिक को पढ़ा और मुझे आंसर्स लर्न हो जाएंगे। उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज मुझसे पूछेंगे, मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कम से कम टाइम दे, या फिर हम गैप लेके दे सकते हैं, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी हम उसको पढ़ सकते हैं। पर टाइम टेबल में हमें विशेष ध्यान रखना है कि सबसे कठिन शब्दों को हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। एक और चीज होती है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो देखो कई बार आपने सुना होगा, पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे टीचर्स भी बोल देते हैं कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। सुबह उठ के पढ़ोगे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, सुबह जल्दी जागना चाहिए। तो ना, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो। अपना टाइम टेबल उसी अकॉर्डिंग बनाना है जिस टाइम आपका माइंड सबसे अच्छा काम करता है। अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो सुबह ठीक, अगर आप रात को अच्छा पढ़ सकते हो तो रात का टाइम टेबल बनाइए, और अगर आप दिन में पढ़ सकते हो तो दिन का बनाइए। तो मेरा तो फिक्स है, अगर कोई मुझे बोले कि बेटा 4 बजे उठ के पढ़ना है तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल सेट कीजिए।